हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए ही बना है। यहाँ से आपसे कुछ भी फैक्ट पुट करके आपसे वन लाइनर क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो सिर्फ ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए ही बना है। किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात, किसके? स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? सामुद्रिक दूरी का मतलब समुद्र की दूरी। ठीक है, कि जब स्वेज नहर बन गई तो भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी थी उसमें कितने की कमी आई है? ऑप्शन ए 5,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8,000 या ऑप्शन डी 10,000। तो इसमें 7,000 दे रखा है, तो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन हाँ 7,000 समथिंग थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं स्वेज नहर कहाँ है, क्या है ये स्वेज नहर। तो देखो, ये एशिया का मैप है। एशिया के मैप में आप यहाँ पर रेड सी देख रहे हैं और यहाँ पर मेडिटेरियन सी देख रहे हैं। यहाँ पर आप गल्फ ऑफ स्वेज यानी कि स्वेज कैनाल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है स्वेज कैनाल? रेड सी और मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो पहले भारत है, जैसे भारत कहाँ हो गया? भारत यहाँ हो गया इधर की साइड। तो पहले भारत अफ्रीका को क्रॉस करके जाता था। ठीक है, अफ्रीका को क्रॉस करके आप अफ्रीका यहाँ देखेंगे ऐसे जाता था। लेकिन अब भारत को शॉर्ट मार्ग मिल गया है कि यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ वायुमंडल होते हुए रेड सी से स्वेज कैनाल और यूरोप पहुँच जाता है भारत। ठीक है, ऊपर यूरोप है। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ सी किन दो सी को जोड़ती है? तो आप बता देंगे मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका के पूर्व में है। इजिप्ट, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं, इससे सीमा साझा करती है स्वेज कैनाल। ठीक है, और यहीं से नील नदी है वो यहीं पर मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है वो। इज दैट क्लियर? तो आपको अब इस क्वेश्चन का महत्व समझ में आएगा कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? आंसर इज 7,000 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वेज नहर मिस्र, जैसे अभी हमने देखा था ना इजिप्ट, जिसे पहले मिस्र कहा जाता था, तो स्वेज नहर मिस्र में भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम जलमार्ग है। जैसे नहर है ये, है ना, नहर के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को। यह जलमार्ग 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। तो आपसे यहाँ से हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? 1869 में। स्वेज नहर के निर्माण के पश्चात भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,250 किलोमीटर कम हो गई है। काफ़ी दूरी होती है ये। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने ज्योग्राफिकली भी इसकी लोकेशन देखी और ये जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन भी हमने फाइंड आउट और एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।